हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके नाम उस तरह से आप लोग क्या करें, सबसे पहले शेयर कर दें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, प्रियांशु है, सूर्यभान है, सूरज है, ऋतिक रोशन है, सभी का नमस्कार बाबू, नमस्कार। अधिक मात्रा में आप लोग क्या करें, सबसे पहले शेयर कर दे दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है, तो हमको लिए तो तन्नी सन काम कर सकते हैं ना आप लोग। हाँ, तो अधिक मात्रा में आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। आज मैराथन 3 है दोस्त, और जो भी बच्चे 2 को अच्छी तरह से नहीं देख पाए हैं, 2 को और 1 को किसी कारणवश से आप लोग नहीं जुड़ पाए हैं, तो इसी चैनल पे सारा वीडियो पड़ा है और उसको देखने का प्रयास करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी वहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। हाँ, तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेहनत करना है, मेहनत जारी रखना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है और अन्यथा नहीं हो सकता है दोस्त। ये देखो दोस्त, भारत का जलवायु कैसा है, आप लोग कमेंट में डालें दोस्त। हाँ, बिहार की जलवायु मानसून कैसा है, तो बताना है। आर्द्र पर्णपाती मानसून आपका है अच्छी तरह से। बिहार में मानसून का आगमन जून माह के मध्य में होता है। बिल्कुल होता है दोस्त, हाँ बिल्कुल होता है। बिहार के पूरब भाग में और पश्चिम भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। हाँ बिल्कुल, वर्षा सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो तन्नी सुन, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बिहार का वर्षा वाला अगर जिला कहे तो कह देना दोस्त, हाँ किशनगंज कह देना दोस्त, किशनगंज है। सबसे कम वाला वर्षा वाला बताओ, कम वर्षा वाला जिला बताओ, जिला। हाँ, औरंगाबाद है। कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आपका कहाँ है, किशनगंज है। किशनगंज है, इसको भी याद रखना है, और औरंगाबाद को भी याद रखना है दोस्त। आपका बहुत वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार राज्य का सबसे गर्म शहर गया है। अगर गया को देखा जाए ना, तो गया तो गर्म जिला है ये है, और आपका ठंडा जिला भी है। हाँ, ठंडा जिला भी है, इसको भी याद रखना है। गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होले है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होले है, कब होले है दोस्त, 1922 में। 1922 में कौन अध्यक्ष था, ये भी याद रखना। अध्यक्ष याद रखना, CR दास याद रखना, इसका अध्यक्ष था। गया में, हाँ, गया में गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ है निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पे, जिसको फल्गु नदी कहा जाता है, फल्गु नदी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है गौतम बुद्ध का। हाँ बिल्कुल याद रखना है दोस्त। गया में और देखो तो अभ्रक के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अभ्रक ज़्यादा यही होता है बिहार के अंदर में। गया में ही रब्बर डैम है, निरंजना नदी पे बना है दोस्त, बहुत अच्छा है और भारत में फर्स्ट बना है, प्रथम स्थान पे है। और
हाँ, विश्व में दूसरा स्थान पे। ये बिहार राज्य का अधिकांश क्षेत्र कछारी जलोढ़ मिट्टी का मृदा आच्छादित है, यानी कि सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी आपका बिहार में उपस्थित है, जिसको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ये देखो, गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। गंगा नदी है ना, बिहार से पश्चिम में आपको देखना है, गंगा नदी बिहार में पश्चिम से कहाँ, पूरब की ओर बहता है, बिल्कुल बहता है दोस्त, मैं डायरेक्शन के साथ बताता हूँ। ये देखो दोस्त, आपका जो है ना, ये बिहार है। हाँ, ये जो है ना आपका बिहार है। अब देखो, यहाँ से गंगा नदी एंट्री हो रहा है। गंगा नदी क्या हो रहा है, एंट्री हो गया। ये क्या है, गंगा नदी है। गंगा नदी है। अब देखो, यहाँ से कर्मनाशा, कर्मनाशा, फिर इसके बाद में कौन नदी मिलेगा गंगा में जाके, सोन नदी मिलेगा। फिर कौन नदी मिलेगा दोस्त, बताना, अच्छी तरह से बताना। फिर बताना, पुनपुन, पुनपुन दोस्त। फिर फल्गु याद रखना है, फल्गु, फल्गु। फिर इसके बाद में याद रखना है, हाँ बिल्कुल, क्यू नदी हो जाएगा। हाँ, फिर इसके बाद में अजय नदी। इसको भी याद रखना है दोस्त। अब देखो, इन्हीं से आपका कौन मिलेगा, घाघरा, घाघरा नदी। अब देखो, यहाँ से कौन मिलेगा आपका, गंडक, गंडक नदी। फिर इसके बाद में आपका बूढ़ी गंडक इसमें टकराएगा। बूढ़ी की गंडक, ये जो है ना, बागमतिया में कोई टक्कर नहीं करेगा। बागमतिया नदी। फिर इसके बाद में देखो, महानंदा नदी यहाँ हो जाएगा सबसे कोना में। महानंदा नदी। अब तन्नी सुन और दिमाग में रखना दोस्त, अब यहाँ पर इस आपका कौन मिलेगा, कोसी नदी मिलेगा, कोसी। फिर यहाँ से कौन मिलेगा, कमला नदी। कमला नदी। इस तरह से नदियाँ हमारे बिहार में उपस्थित है। ये देखो, आपका जो है ना, बिहार की बात किया जा रहा है, बिहार की। बिहार में लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर लंबाई है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपका कटिहार के क्षेत्र है। हाँ, कटिहार के क्षेत्र है, इसको याद रखना है दोस्त। अब देखो, यहाँ पर इसे निकलता है उत्तराखंड से, और उस उद्गम को क्या कहते हैं, उद्गम स्थान को क्या कहते हैं, भागीरथी। भागीरथी नदी कहा जाता है, भागीरथी नदी कहा जाता है। अब तन्नी सुन और दिमाग में रखो, जब यहाँ से निकलता है तो बक्सर में, हाँ बक्सर जिला है, बक्सर आपका जिला है, बक्सर जिला है, और बक्सर जिला में ही आपका चौसा नामक स्थान है। ये जो है ना, बक्सर जिला है, अब बक्सर जिला में ही चौसा नामक स्थान है। हाँ, चौसा नामक स्थान है, स्थान है।
और यहीं से गंगा नदी आपका क्या होता है, बिहार में एंट्री कर जाता है बक्सर जिला से। और जब बक्सर जिला से एंट्री करता है ना, तो सबसे पहले देखो गंगा नदी की बात है, गंगा नदी की बात है। अब देखो भारत में लंबाई देखो भारत में कितना है, तो बता देना 2525 किलोमीटर है। भारत में लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर है। अब तन्नी सुन और दिमाग में रखना दोस्त, हाँ, कि जो बिहार में गंगा नदी बहता है ना, बिहार में जो बिहार में गंगा नदी बहता है ना आपका, बिहार में गंगा नदी बहता है 12 जिलों से होकर प्रवेश करता है, 12 जिलों से, ये भी याद रखना। और पटना जिला जो है ना, हाँ पटना जो है ना, पटना 99 किलोमीटर यही जिला से प्रवेश कर जाता है, 99 किलोमीटर गंगा नदी पटना से, सबसे ज़्यादा लंबाई यहीं से बहता है। और बिहार की तो बात किया जा रहा है, 12 जिलों से होकर प्रवेश करता है, अच्छी तरह से ये भी याद रखना। अब क्या होता है ना कि गंगा नदी तो आपका चला एंट्री कर जाता है बक्सर जिला से, और कटिहार से एग्जिट कर जाता है, कटिहार से इसका समाप्त पॉइंटिंग हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब तन्नी सुन और याद रखना, कर्मनाशा जो है ना आपका, हाँ शुद्ध जल है, कर्मनाशा आपका शुद्ध जल देता है, और घाघरा जो है ना अशुद्ध जल देता है, ये भी याद रखना। अब तन्नी सुन और बता दे दोस्त, ये जो घाघरा है ना, घाघरा नदी जो है ना यूपी में, हाँ गंगा नदी को यूपी में क्या कहते हैं, सरयू नदी के नाम से जानते हैं। इसको घाघरा नदी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक नाम से और जानते हैं, सरयू नदी के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है। बागमतिया में बूढ़ी गंडक से आकर मिलता है फतुहा नामक स्थान पे। अब देखो तन्नी सुन और देखना, ये जो कुर्सेला है ना, ये जो कुर्सेला के क्षेत्र से गंगा नदी प्रवेश करता है, कुर्सेला से आपका प्रवेश करता है आपका गंगा नदी, बिहार में एंट्री कर जाता है। अब देखो तन्नी सुन गंगा नदी में आके मिलता है दोस्त, ठीक है, गंगा नदी में आके मिलता है। अब देखो यहाँ पर एक कमला नदी है ना आपका, कोसी से मिलते हुए आपका कुर्सेला नामक स्थान से प्रवेश करता है गंगा नदी में। अब देखो तन्नी सुन और देखो, ये बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कौन सा नदी को कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है। आपका शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को। अधिक मार्ग में परिवर्तन करता है, अधिक मार्ग में क्या करता है, आपका परिवर्तन करता है, यानी कि अधिक मार्ग में परिवर्तन करता है। अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना मार्ग में परिवर्तन, तो हमारे कोसी नदी ही है। हाँ, सबसे बड़ा नदी अगर कहेगा तो गंगा नदी बताना है। अब तो दिल खुश रखो। अब देखो तन्नी सुन और समझना, अगर बाबा भोर में सोते हैं ना, हाँ शाम को ही सोतेंगे ना दोस्त। अब भोर में देखिएगा ना कहाँ चले गए, अगर ये कोसी नदी का, हाँ कोसी नदी का आपका जो ये है ना कमाल होता है, यहाँ से वहाँ भेज देगा सीधे, यानी कि बहुत दूर तक भेज देगा। ये देखो आपको फल्गु नदी को क्या कहते हैं, निरंजना नदी कहा जाता है। फल्गु नदी को क्या कहते हैं, निरंजना नदी कहते हैं, ये भी याद रखना। अब देखो यहाँ पर गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ है निरंजना नदी के तट पे, आपका पीपल ब्रिज के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। अब देखो अच्छी तरह से और समझा दे दोस्त। हाँ, अब समझाने की आवश्यकता नहीं है, अब सारे समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे दोस्त। और याद रखना, मैंने क्या बोला, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हुआ, यानी कि एने से गंगा नदी प्रवाहित हुआ है, उन्हें गया है, पूरब की ओर गया है, ठीक है। अब कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं दोस्त, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, बिहार की सुख नदी कहते हैं, यानी कि बिहार का शोक,
किसको कहते हैं? कोसी नदी को। अब देखो तन्नी सुन, बंगाल का शोक किसको कहते हैं? हाँ, बंगाल का शोक कौन सा नदी को कहेंगे? तो बता देना बंगाल को, बिल्कुल बताना, सारे बच्चे बताएगा। दामोदर नदी को। दामोदर नदी आपका करेक्ट है रे छुटुआ, अच्छी तरह से याद रखना। कोसी नदी है ना, कुर्सेला नामक स्थान से प्रवेश करता है, गंगा नदी में प्रवेश करता है। और गंगा नदी तो कटिहार से एग्जिट हो जाता है, चला जाता है, ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश बिहार के मध्य गंडक, घाघरा तथा कर्मनाशा नदियां के मुख्य रूप से सीमा को निर्धारित करती है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, आपका ये सब क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। ये देखो अभ्यारण्य हम बताएंगे दोस्त। अब बिहार के प्रमुख उद्यान पश्चिम बिहार अभ्यारण्य और इसकी अवस्थित कहाँ अवस्थित है ये भी बताएंगे, ठीक है, और इसका नाम भी बताएंगे। अब देखो नागी बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नागी बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बताना जमुई में है, ठीक है ना, जमुई में है, जमुई में है, जमुई में। नागी बांध वन्य जीव अभ्यारण्य आपका जमुई में स्थित है। अब देखो नकटी या नकटी बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बता देना जमुई में है, ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? आपका पटना में है, ये भी याद रखना। पटना में गंगा नदी जो होता है ना 99 किलोमीटर बहता है, पटना में 99 किलोमीटर बहता है। अब देखो गंगा नदी 12 जिलों से होकर प्रवेश करता है। ये सबसे ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा आपका नगरीय वाला आपका क्या है? आपका जिला है, आपका क्या है? जिला है पटना में। और बता दे दोस्त आपका, हाँ, डॉल्फिन अभ्यारण्य केंद्र है, आपका केंद्र है। डॉल्फिन अभ्यारण्य केंद्र आपका कहाँ पड़ेगा? पटना में पड़ेगा। अगर ऐसे ही अगर छोड़ देवे कि डॉल्फिन अगर छोड़ दे कि डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, अभ्यारण्य कहाँ है, तो बता देना दोस्त भागलपुर याद रखना। भागलपुर में क्या है आपका? हाँ, भागलपुर में आपका क्या है? अच्छी तरह से बताना है। हाँ, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? भागलपुर में है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, रेशम उद्योग के नाम से जानते हैं, रेशम उद्योग के नाम से जानते हैं भागलपुर को। भागलपुर में अच्छी तरह से और याद रखना दोस्त, सबौर मेला कहाँ लगता है? आपका यहीं लगता है, भागलपुर में याद रखना। सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं भागलपुर। पटना को अगर देखा जाए दोस्त, तो पटना में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होले है, यानी कि 1912 में होले है स्थापना। इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष बता देना दोस्त, एम.एन. मधुलकर याद रखना। एम.एन. मधुलकर जी अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखना। अगर जनसंख्या वाला अगर जिला कहे तो आपका पटना ही है, नगर में भी सबसे ज़्यादा यही है, आपको ये भी याद रखना है। पटना आपका चूना पत्थर के लिए सबसे प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बता देना आपका मुंगेर में है दोस्त। मुंगेर में आपका सीक्रेट फैक्ट्री है,
सीक्रेट फैक्ट्री आपका कहाँ है? मुंगेर में ही है। मुंगेर में आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा? मुंगेर में है। और याद रखना है मुंगेर में आपका बिहार की बात किया जाए, बिहार की अगर बात किया जाए लिंगा अनुपात, हाँ लिंगा अनुपात जो होता है ना दोस्त, यहाँ सबसे कम है, सबसे कम है लिंगानुपात मुंगेर जिला में। मुंगेर में और याद रखना है बंदूक फैक्ट्री है। हाँ मुंगेर में आपका बंदूक फैक्ट्री है, ये भी याद रखना है। आपका लिंगानुपात में कम है। सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात किसका है बिहार में, तो गोपालगंज में है। ये भी अच्छी तरह से आप लोग जान लीजिए दोस्त। कैमूर वन जीव अभयारण्य सबसे बड़ा का है, कैमूर में ही है, नामे से प्रसिद्ध है कैमूर, तो कैमूर में ही होगा। कैमूर वन जीव अभयारण्य आपका कैमूर में है, ये भी याद रखना दोस्त। राजगीर पंत वन जीव अभयारण्य कहाँ है? नालंदा में है, ये भी याद रखना नालंदा में है। अब देखो हाँ गोलाभिल पक्षी बिहार कटिहार में है, इसको याद रखना। कटिहार में बता दे रहे छठुआ क्या होता है ना, कटिहार में अच्छी तरह से अगर बता दूं तो गंगा नदी का कोची होता है? इजिप्ट हो जाता है। गंगा नदी इजिप्ट हो जाता है, इजिप्ट, गंगा नदी इजिप्ट हो जाता है, ये भी याद रखना है कटिहार से। अगर ये कहाँ पड़ेगा? आपका पूर्वी क्षेत्र में पड़ेगा, पूर्व क्षेत्र में पड़ेगा आपका ये जो है ना कटिहार। अगर सबसे ज़्यादा अगर पूर्वी क्षेत्र अगर माना जाएगा तो किसको माना जाएगा? किशनगंज को माना जाएगा, ये भी याद रखना। कटिहार और किशनगंज जो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो आपका कटिहार किशनगंज याद रखना है। अगर सबसे कम कहाँ है तो औरंगाबाद याद रखना है, औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में उपस्थित है, ये भी याद रखना है एक, हाँ बिल्कुल। अब देखो बक्सर में बक्सर पक्षी अभयारण्य कहाँ पड़ेगा? बक्सर में। ये नामे से प्रसिद्ध है कि बक्सर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बक्सर में ही है। और बक्सर में ही आपका क्या होता है? गंगा नदी का क्या होता है? गंगा नदी का प्रवेश द्वार कहा जाएगा इनको, प्रवेश द्वार। चौसा नामक स्थान से प्रवेश करता है, चौसा नामक स्थान से प्रवेश करता है, ये भी याद रखना। हाँ अब देखो यहाँ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हाँ कुशेश्वर पक्षी बिहार अभयारण्य कहाँ है? दरभंगा याद रखना। अब देखो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है, और एक ही वो एकलौता है, ये भी याद रखना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा विकसित बिहार राज्य के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और यह आपका जो है ना कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है, ये भी याद रखना है। अब देखा तन्नी सुन और देखा, ये जो हवा बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। मैंने बताया आपका कि डॉल्फिन जो होगा ना, डॉल्फिन जो है ना आपका अभयारण्य, हाँ अभयारण्य आपका कहाँ है? तो बताना दोस्त, कहाँ स्थित है? भागलपुर में है, भागलपुर में। और भागलपुर को सिल्क रेशम उद्योग कहते हैं, रेशम उद्योग कहते हैं, उद्योग कहा जाता है रेशम उद्योग भागलपुर को। भागलपुर में सबौर मेला लगता है, ये भी याद रखना। अब देखो तन्नी सुन और देखो, अगर डॉल्फिन अगर रहे, डॉल्फिन अगर अभयारण्य, अगर डॉल्फिन अभयारण्य रहे और केंद्र लगैले रहे तो बता देना पटना में है, पटना में है, ये भी याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार
बिहार राज्य में कितना है 7.84% भाग जो है ना कुल वनावरण किया गया है, ये भी याद रखना है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य का सबसे न्यूनतम वन प्रतिशत 3 जिले सबसे क्या है आपका न्यूनतम है। जैसे कि वन में अगर ज़्यादा पूछा जाएगा कि वन में सबसे कम किसका है, वन की अगर बात कहा जाएगा ना वन में, हाँ वन में 1% कम, हाँ 1% कम की बात किया है तो फर्स्ट में याद रखना शेखपुरा, सेकंड में याद रखना बक्सर में भी कम है, और 3 में याद रखना सिवान याद रखना। हाँ एक मंदार पर्वत होता है, मंदार पर्वत आपका बांका में है रे छटुआ। और ये लास्ट है, T20 विश्व कप 2024 किसने जीता है, तो ये भारत जीता है। आज थोड़ा तबीयत ख़राब है दोस्त, और आज भर इतना ही, और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। हाँ अगर न्यू बच्चे जुड़े हैं ना यार दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे दोस्त। और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। हाँ क्या बोल रहे, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, थैंक्स बाबू। और आप लोग भी पढ़ने वाला बहुत अच्छे हैं, और इसी तरह से मेहनत करते रहना है। और मेहनत मैंने देखा है, मेहनत करने वालों को मैंने हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देखा है। तो आप लोग मेहनत करते रहें, सफल होने के लिए दोस्तों मेहनत ही आपका रंग ला सकता है, ये भी याद रखना है। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए।